बहुत बहुत आभार सर, आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य हम सबके बीच में रखा। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। कोरोना संकट ने बहुत समस्या तो हमारे लिए पैदा की है, लेकिन उसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं जो अगर आगे निरंतरता में बने रह सकें तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो। इस पर आपने ध्यान दिलाया। बहुत सारी चीज़ें जैसे प्रकृति से लोगों का जुड़ाव हुआ, जिसकी वजह से पर्यावरण का संकट थोड़ा सा कम हुआ। अपने मूल से लोगों का जुड़ाव हुआ, लोग गांव की ओर लौटने लगे। अकेले के बजाय सामाजिक हित चिंता की प्रवृत्ति बढ़ी। स्वास्थ्य के प्रति लोगों में सजगता आई। भारतीय जीवन पद्धति की ओर पुनः झुकाव हुआ और विश्व ने उसके महत्व को स्वीकारा। इस तरह की बहुत सी बातें आपने बताई। मानवीय सद्गुण का भी उभार देखने को मिला। तो ये बहुत सारी बातें आपने अपने व्याख्यान के माध्यम से सामने रखी, जो कि बहुत उपयोगी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। गांव में जो लोग जा रहे हैं उनके लिए ऐसी व्यवस्था वहाँ पर वो जो हमारी परंपरागत व्यवस्था है उसी में आज की आवश्यकताओं के अनुसार ऐसे परिवर्तन किए जाएं कि लोगों को वहीं पर वो सुविधाएं मिले, उनको इधर उधर पलायन ना करना पड़े। मैं आपके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात सर ने कही कि सर वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक रहे हैं। तो ये समस्या आती है जब भी शब्दों के, हिंदी के पारिभाषिक शब्दों के प्रचार की बात चलाई जाती है कि साहब बड़े कठिन शब्द हैं, बड़े कठिन शब्द हैं। ऐसे ऐसे कठिन शब्द जनता ने स्वीकार कर लिए और आम आदमी उनको बोल रहा है, जिनकी ओर आपने ध्यान दिलाया। तो शब्द कठिन या सरल नहीं होते हैं, हमारी ज़रूरत उनको कठिन या सरल बनाती है। जब तक हमारा काम चलता है हम उनसे बचना चाहते हैं। सर आपका बहुत आभार। इसके बाद हम अपने अगले जो हमारे उद्बोधनकर्ता हैं, वक्ता हैं, उनकी बात करेंगे। प्रोफेसर चंदन कुमार जी दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, हितैषी भी हैं। वो अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में होंगे। हमारे विभाग से उनका लगाव बहुत है और हमेशा जब भी हम किसी का सहयोग मांगते हैं किसी भी रूप में, हमेशा वो बड़ी तत्परता से उसके लिए तैयार रहते हैं, वो सहयोग देते हैं। इस कार्यक्रम के लिए भी उनका सहयोग दिल्ली से मिल रहा है। हम दूरदर्शन करते हुए उनके व्याख्यान को सुनेंगे। तो मैं उनको बुलाऊं, राजीव रंजन जी उनका परिचय प्रस्तुत करेंगे और उनको व्याख्यान के लिए आमंत्रित करेंगे। उनको बुलाने से पहले मैं उनके सम्मान में एक मुक्तक प्रस्तुत करता हूं। उसके बाद राजीव जी से आग्रह करूंगा कि परिचय दें और बुलाएं। सदा हम जीतते आए, जीत अब भी दिखाएंगे। सदा हम जीतते आए, जीत अब भी दिखाएंगे। समय की इस विपद से शीघ्र ही हम पार पाएंगे। समय की इस विपद से शीघ्र ही हम पार पाएंगे। न रुकना या कि झुकना और थकना हमने सीखा है। न रुकना या कि झुकना और थकना हमने सीखा है। काल के वक्ष पर जय चिन्ह अंकित कर दिखाएंगे। काल के वक्ष पर जय चिन्ह अंकित कर दिखाएंगे। डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी। नमस्कार। एक बार फिर से मुखातिब हैं आपसे और मैं परिचय दूंगा। इस 2 दिनी राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रोफेसर चंदन कुमार को सुनना हमारे लिए सुखद होगा। प्रतीक्षारत हैं हम काफ़ी पहले से। सर ने जैसा कहा, हमारे संयोजक महोदय ने, कि सर हितैषी हैं, मित्र हैं, बड़े भाई हैं। हम लोगों के लिए भी, हमने जब से जाना है प्रोफेसर चंदन कुमार को, उनके बोलने का लहजा ही नहीं, तरीका ही नहीं, बल्कि वे खुद भी अपने आप में भी बहुत ही दिलचस्प है। कई बार बड़े लोगों के साथ
बहुत सारी पद पदवियां उपलब्धियां जुड़ी होती हैं और मैं उसका वाचन नहीं करूंगा। मैं कुछ बातें कहूंगा जो प्रोफेसर चंदन कुमार जी भी विभिन्न मंचों पर कहते आए हैं। जैसे उन्होंने कहा, आज के समय में स्मृति को टटोलना बेहद जरूरी है, आवश्यक है, और जब आज के समय का विद्वान बोल रहा हो तो उसे दर्ज किया जाना बेहद आवश्यक है। प्रोफेसर चंदन कुमार जी 27 सितंबर 2019 को साहित्य अकादमी द्वारा हुए भारतीय देशज साहित्य प्रेमाख्यान विषयक संगोष्ठी में प्रेमाख्यानक काव्य विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आत्यांतिक व्याख्याओं का एक प्रतिपक्ष आलोचनात्मक बुद्धि तो होता ही है, पर कई बार हमारा दुश्मन हमारी ईर्ष्या हो जाती है। वो हम तुम्हारे जैसे होते, और आप किसी को जानना चाहते हैं कि वस्तुतः वह अपनी दृष्टि में क्या है, तो यह जानिए कि वह किन चीजों से घृणा करता है। हमारी घृणा में हमारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। इसी तरह से 10-11 जनवरी को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में न्यू मीडिया और वैश्विक संस्कृति, आप सब जानते हैं मैं मीडिया का हूँ, विषयक व्याख्यान में बोलते हुए आपने कहा कि हिंदी का इलाका धुंधलका का इलाका है, यहाँ गुणगान अधिक होता है। मैं खुद भी बचना चाहूँगा। 3 मई 2020 को एक संगोष्ठी में रचनात्मकता और सृजनात्मकता के पहलू पर बोलते हुए आपने आरंभ में ही इस बात से अवगत कराया कि मेरी भूमिका अध्यक्षीय है। अध्यक्ष को बोलना आना चाहिए, लेकिन बोलना कम चाहिए। सर, आज आप अध्यक्ष नहीं हैं, वक्ता हैं, और हम सारे लोग आतुर हैं, प्रतीक्षातुर हैं, आपको सुने, कोई कटौती नहीं करेंगे। आप बोलेंगे, मनगर बोलेंगे और खास बोलेंगे। हम सबके लिए, विद्यार्थियों के लिए, शोधार्थियों के लिए, प्राध्यापकों के लिए आप बोलिए तो हम सुनेंगे। धन्यवाद।